आइए आपको रूबरू कराते हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब घटना से। ये कहानी मिस्टर कबीर की है। ये पेशे से एक राइटर हैं। रोज की तरह उस रात भी वो अपनी आने वाली कहानी लिख रहे थे। लिखते लिखते उनकी कलम रुक गई और फिर कहानी की अगली घटना के बारे में वो सोचने लगे। काफ़ी देर तक यूं ही बैठे रहे। सोचते सोचते काफ़ी रात हो गई थी। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। उनके हाथ में उनकी कलम थी और वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने कलम रखी, सिगरेट जलाई और अपने कमरे में चहलकदमी करने लगे। वो अभी अपनी कहानियों के जाल में फंसे हुए थे कि तभी हवा के एक झोंके ने उनका ध्यान उनकी खिड़की की ओर खींचा। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ते चले गए। कहानियाँ अब भी उनके मन में चल रही थी। खिड़की से आती हुई ठंडी हवा ने उनको थोड़ी राहत दी। उन्होंने बाहर का नज़ारा देखा, सिगरेट का एक कश मारा और फिर अचानक से उनका दिल धक से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने घर के गार्डन में एक अजीब सी चीज़ देखी। वहाँ एक अजीब सा आदमी खड़ा था, बिना हिले डुले, बिना कोई हरकत किए। वो सिर्फ कबीर साहब को ही घूर रहा था। उसका चेहरा तो ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर थोड़ा थोड़ा उसके चेहरे की बनावट का अंदाज़ा लग रहा था। गार्डन में इतनी लाइट नहीं थी। कबीर ने सोचा कि हो सकता है कि वो कोई चोर हो, मगर कोई चोर इतनी बेबाकी से गार्डन के बीचों बीच कैसे खड़ा रह सकता है। कबीर साहब ने अपनी टॉर्च उठाई और उसकी तरफ जलाई, मगर टॉर्च की रोशनी भी उसे साफ साफ नहीं दिखा सकी। कबीर साहब ने सोचा कि एक बार इसे धमकी देनी चाहिए। ये कोई सनकी पागल तो नहीं। कबीर साहब ऊपर से ही बोले, कौन हो भाई, क्या काम है, क्या कर रहे हो मेरी प्रॉपर्टी में तुम? मगर वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। कबीर साहब ने सोचा कि इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। वो झट से नीचे उतरे, घर में रखा हुआ एक बेसबॉल बैट ले लिया और फिर वो घर से बाहर निकलने लगे। लेकिन उनका दिल कांप गया। सोचा कि पता नहीं कौन हो और उसके साथ कितने लोग हों। बेहतरी इसी में है कि अपनी सुरक्षा का सामान अपने साथ लिया जाए। उन्होंने अपनी पास रखी हुई एक पिस्तौल भी ले ली, अलमारी से निकाली और उसे ले करके वो दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर निकले और पीछे जहाँ गार्डन बना हुआ था वहाँ पर चले गए। वो आदमी अब भी वैसे ही खड़ा था, बिना हिले डुले, पत्थर की बुत की तरह। कबीर साहब ने उसे धमकाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं, कौन हो तुम? यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। वो आदमी बिना डरे उन्हें देख रहा था। कबीर को थोड़ा सा डर लगने लगा। उन्हें लगा कि जरूर ये कोई बहुत ही खतरनाक इंसान है, कोई चोर है या डकैत है, जो इतनी धमकी देने के बाद भी अपनी जगह से टस से मस न हुआ। कबीर साहब ने रिवॉल्वर उसकी ओर तानी और धमकाते हुए कहने लगे, देखो मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो इस वार्निंग पर भी टस से मस नहीं हुआ। कबीर साहब ने एक फायर की जो सीधे उसके पैरों के पास से निकली। लेकिन ताज्जुब की बात थी, वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। इस बात ने कबीर साहब को थोड़ा सा परेशान सा कर दिया। कबीर साहब ने अपनी टॉर्च जलाई और फ्लैश उसके चेहरे की ओर मारी। उसका चेहरा देखकर तो एक पल के लिए कबीर साहब के दिल की धड़कनें रुक गईं, क्योंकि वो दिखता तो इंसानों जैसा ही था, मगर कुछ तो अजीब था उसके चेहरे पे। कुछ तो था जो उसे आम इंसान से अलग बनाता था। कबीर साहब डर के मारे अपने पांव पीछे बढ़ाने लगे और भागते हुए अपने रूम में गए। वहाँ से उन्होंने पुलिस को कॉल किया। उन्होंने फिर देखा, वो अभी उसी गार्डन में था। थोड़ी ही देर में पुलिस की जीप भी वहाँ पर आ पहुँची।
जिसमें से 2 हवलदार बाहर आए। पुलिस ऑफिसर कबीर साहब को अच्छे से जानते थे, वो भी साथ में आए। उन्होंने झट से आकर देखा तो कबीर ने उन्हें उस आदमी के बारे में बताया। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी को हड़काते हुए कहा, ए यू, कौन हो तुम? सीधे सीधे बताओ वरना बहुत बुरा होगा। वो आदमी अब भी बिना हिले डुले उनके सामने वैसे ही खड़ा रहा। पुलिस ऑफिसर ने अपनी बंदूक निकाली और हवलदार को इशारा किया। दोनों हवलदार उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे उनके पैर भी कांप रहे थे, उनके दिलों में भी खौफ घर कर रहा था। वो इंसान अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला था। दोनों हवलदार जैसे ही उसके करीब पहुंचे और उसके हाथों में हथकड़ियां डालने ही वाले थे कि तभी उसने 1 सेकंड से भी कम हिस्से में उन दोनों की गर्दनें दबोच ली और उनको वहां से इतनी तेजी से धक्का दिया कि वो कई मीटर दूर जाकर गिरे। ये आम आदमी के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। ये देखकर तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग खौफ के मारे जम से गए। पुलिस ऑफिसर ने भी अपनी बंदूक निकाली और उसके पैर पर एक गोली मार दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई असर ही ना हुआ हो। लेकिन हाँ, गोली की आवाज़ से वो 2 कदम पीछे हटा और इतनी तेजी से भागने लगा जैसे कि कोई चीता उनके सामने से गुजर रहा हो। पुलिस ऑफिसर ने उनका पीछा किया। कबीर साहब भी उसके पीछे चले गए। वो दोनों हवलदार भी अब उनके पीछे भागने लगे। वो भागते भागते पीछे की नदी के पास चला गया और जा करके वो नदी में छलांग लगा दिया। ये देखकर बाकी के लोग वहीं पर रुक गए। वो लोग उसके निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। वो डर भी रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी नदी के अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी हुई, जिसकी फ्लैश नदी को चीरते हुए आसमान की ओर जाने लगी। और फिर एक झटके में कुछ अंदर से निकला, एक बड़ा सा गोला जो सीधा उड़ता हुआ आसमान की ओर चला गया। ये सब बहुत ही कम समय में हुआ। वो लोग हक्के बक्के से वहीं पर खड़े थे। वो दोनों हवलदार, पुलिस ऑफिसर, वो लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कबीर साहब भी भौचक्के रहकर वहाँ खड़े थे। उन्होंने क्या देखा था, उनके सामने क्या घटना घटी थी, उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके दिमाग में यही सब चल रहा था कि आखिर उन्होंने क्या देखा है। कुछ देर खामोश रहने के बाद कबीर साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी। वो कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या था और ये कौन था? इस पर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ भी था हम सब ने देखा और हम सब की बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। अब यही कहा जा सकता है कि ये यहाँ का कोई प्राणी नहीं था, या तो ये किसी दूसरे ग्रह का प्राणी था, या तो कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत ही ज़्यादा विज्ञान में तरक्की की हो, वही ऐसे कारनामे कर सकता है। इस पर कबीर कहने लगे, विज्ञान में तरक्की अभी इतनी नहीं हुई है कि कोई गोली खाने के बाद भी सही सलामत रहे। ये ज़रूर कुछ और था, कुछ ऐसा जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पनाएं करते हैं। कबीर साहब का मुंह देखते हुए इंस्पेक्टर साहब बोले, आप किसकी बात कह रहे हैं? कबीर साहब कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ एलियंस की। ये ज़रूर किसी दूसरे ग्रह का प्राणी रहा होगा। क्या पता इसके जैसे और भी हों जो हमारे चारों ओर ही हों। कबीर की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब के माथे पर पसीना आ गया। कबीर ने कहा, किसी भी बात को झुठलाया नहीं जा सकता। आज जो हम लोगों ने देखा
इससे पहले हम इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते थे, मगर आज ये चीज़ें हमारे सामने हैं। ज़रूरी नहीं कि जिनको अभी तक हमने देखा नहीं उनका कोई वजूद ही ना हो। इस पूरी कायनात में क्या हम इंसान ही अकेले हैं? नहीं, ज़रूर कोई और सभ्यता भी है जो ब्रह्मांड के किसी कोने में रहती है, या शायद हमारे बीच। अब पता नहीं ये हमारे बीच हैं तो हमें नुकसान पहुंचाएं या फ़ायदा, ये नहीं कहा जा सकता। ये बातें सुनने के बाद सब लोग वहाँ पर पत्थर की मूरत की तरह खड़े रहे। सबके दिलों की धड़कनें तेज थी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद वो लोग अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए। उन लोगों के दिलों में बस एक ही सवाल था, क्या वाकई परग्रही हमारे बीच हैं? ये सवाल आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है कि वाकई में इनका वजूद है भी या नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और अगर आप भी और एलियन की कहानी में इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार किसी नई कहानी के साथ। सी यू अगेन।